गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक हैवोक क्रिएट किया है कि हम हॉर्स राइडिंग करके हम ये चेयरमैन बनाएंगे, और वो पहले भी करती आई है। पिछली बार हमारे अलवर में क्या था, हमारे ज्यादा पार्षद चुने गए थे परंतु फिर भी बोर्ड कांग्रेस ने बनाया। नागौर में क्या किया कांग्रेस ने, हॉर्स राइडिंग की नहीं की। तो ये हॉर्स राइडिंग को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसलिए हमने हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं उनको हम इस बात का प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हमें हॉर्स राइडिंग में नहीं जाना, हमें पार्टी के साथ खड़े रहना। राजस्थान के अंदर दल बदलू कानून लागू नहीं है, तो हमारे जीते हुए प्रत्याशियों पर या निर्दलियों के ऊपर गलत तरीके से प्रभाव ना डाला जाए, उनको भयभीत ना किया जाए, इसको लेकर हमने अवगत कराया है इलेक्शन कमीशन को। और महामहिम गवर्नर साहब के ऑफिस से भी हमने दरख्वास्त करी है कि निगरानी बना के रखें और अपने सत्ता का इस कदर दुरुपयोग ना हो कि प्रजातंत्र की धज्जियाँ उड़ जाएं। देखिए, बाड़ेबंदी की कल्चर कांग्रेस की कल्चर है, हमारी कल्चर नहीं है। हम तो उनको प्रशिक्षित करेंगे, तो हमारे प्रशिक्षण शिविर की परंपरा है बीजेपी में, और उसी के अनुरूप हम प्रशिक्षण शिविर हर बार आयोजित करते हैं, इस बार भी आयोजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही, पिछले चुनाव में भी बाड़ेबंदी उन्होंने की, अपने लोगों पर उनको भरोसा ही नहीं है और एक तरह से बांध के उन्होंने रखा हुआ प्रशिक्षण के नाम पे। जो चुनाव का रिजल्ट ही नहीं है, जिसको जो जीत ही नहीं रहा है, उसके क्या प्रशिक्षण देना है। तो घेर के रखना और दूसरे लोगों की धड़ेबंदी करना, खरीदारी करना, उनके मोल भाव करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। चर्चा में दो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील प्रजापत जी जयपुर से और इंद्र ओझा साहब बीकानेर से हमारे साथ है। सुनील प्रजापत जी, क्या राय है बाड़ेबंदी पर आपकी? अश्विनी जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। अश्विनी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये बाड़ेबंदी करने, ये क्या लोकतंत्र का अधिकार नहीं है जी? ये तो बल्कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी पार्टी लोकतंत्र के अधिकारों की धज्जियां उड़ा रही है। इनको अपने प्रत्याशी पे ही भरोसा नहीं है। ऐसा क्या प्रत्याशी जो पार्टी टिकट भी दे रही है और उसकी हिफाजत के लिए क्या वो प्रत्याशी का बिका हुआ क्या जो इतना ये बाड़ेबंदी का खेल खेल रहे? जी, मैं मनीष पारिक जी से असरदार मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या बाड़ेबंदी का काम, क्या कोई प्रत्याशी में बिक जाता है, क्या चीज है, समझाओ तो। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। इंद्र ओझा साहब, आपकी क्या राय है? नमस्कार अश्विनी जी। जी नमस्कार सर। सभी मेहमानों को भी मैं नमस्कार करता हूँ सर। जी सर। भाई साहब, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ, धातु की बात करूँ, सभी मेहमान मेरी बात को सुन रहे हैं कि आज देश के अंदर राष्ट्र के लिए राजनीति करने वाले लोगों की बहुत बड़ी कमी हो गई है और स्वहित के लिए राजनीति करने वाले लोग बहुत ज्यादा इस देश के अंदर आज है और राजनीति परीक्षा संभावना का खेल है। तो ये आजकल जो बाड़ेबंदी, अब इसको चाहे इस ट्रेनिंग का नाम दे या कोई शिक्षा का नाम दे या कोई अपने रीति नीति के नाम दे, वो अलग बात है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो देश के लिए और राष्ट्र के लिए और लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। इनमें दोनों पार्टियों को विचार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत इंद्र ओझा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शोभित तिवारी साहब, पहले आपके पास में आऊंगा। संवैधानिक कोई दायरा है, क्योंकि लोकतंत्र को हमने कहा है बाड़े में है और वो दिखता भी है, दर्शक भी मानते हैं इस बात को, तस्वीरों में भी दिखा और दिग्गज नेताओं ने भी इस बात को साफ तौर पर स्वीकार किया। संविधान बाड़ेबंदी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं करता है। संविधान कहता है कि किसी भी निकाय का चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अब वह चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष हो, यह चुनाव आयोग का कार्यकाल। जैसा मैंने पूर्व में कहा, बाड़ेबंदी एज सच के ऊपर कंप्लेन आने पर ही वो इलेक्शन सेटिसाइड हो सकता है। जब तक कंप्लेन नहीं आएगी, उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि वो कंप्लेन किसके द्वारा की जाए। बाड़ाबंदी एज गुड एज किडनैपिंग है। आपने उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया है और आप उससे कह रहे हैं कि आप किसी एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में अपना मत का अधिकार का उपयोग करें। उसके लिए उस व्यक्ति की कंप्लेन आना आवश्यक है जो अग्रीव्ड हो, जिसको उससे चोट लगी है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कंप्लेन नहीं की जाती है जो बाड़ेबंदी का शिकार है, तो मैं मानता हूं कि इसको साबित किया जाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होगा। जी, इसमें एक पहलू और है, उसका जिक्र करना चाहूंगा। आपने कहा कि पूरी प्रक्रिया क्योंकि चुनाव आयोग की देखरेख में होती है, ऐसे हालात में क्या चुनाव आयोग के पास वो अधिकार है
कि ये जो पॉलिटिकल लॉबिंग होती है, ऑफसाइड लॉबिंग कह सकते हैं इसको, इस पर नजर रखे, निगरानी रखे? देखिए, नजर रखने का कार्यभार चुनाव आयोग का होता है, पर चुनाव आयोग का अपना एक दायरा है जी। अगर कानूनी रूप से किसी प्रक्रिया को आप गलत साबित नहीं कर सकते तो चुनाव आयोग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये एक बड़ा चुनाव आयोग द्वारा यदि कानूनी रूप से यह साबित कर दिया जाता है कि बाड़ेबंदी हुई है, गलत रूप से व्यक्तियों को एकत्रित करके उनके मत का दुरुपयोग किया गया है, तब चुनाव आयोग को कार्य करना चाहिए। चलिए, ये दोनों पहलू हैं, उनको लेके मैं अर्चना जी आपके पास में आऊंगा। उससे पहले सुशील शर्मा जी है जयपुर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से। सुशील जी, आप क्या कहेंगे? नमस्ते जी सर, नमस्कार। मैं ये लोकतंत्र का है, लोकतंत्र का अपमान नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है ये सीधी सीधी जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी इन क्या पार्टियों को अपने कैंडिडेट पे विश्वास? सुशील जी, आप भी जयपुर से निर्दलीय पार्षद है, आपको कोई प्रलोभन, कभी कोई ऐसा मौका है आपके साथ भी? मैं बता रहा हूँ साहब आपको, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जब मेयर का चुनाव हो रहा था, मनीष जी बैठे हैं यहाँ, जब अभी चुनाव है दोबारा जी के बाद के कार्यकाल में, अभी ताजा जो चुनाव हुए, तो मेयर की ऐसी धड़ेबंदी हुई थी क्योंकि इनको पता था कि बोर्ड इनका है, लेकिन इनको अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं था और इन्होंने इन सबको उठा के बंद कर दिया था। उनको पता था कि मेयर के लिए यहाँ इनको आपस में क्लेश हो सकता है, जबकि बोर्ड इनका था, पूरे पार्षद इनके थे, निर्दलीय में तो कहीं जरूरत ही नहीं थी, तो इसलिए हमारे पर तो क्या प्रबोधन देते, क्या हमें बढ़ाते हैं ये। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये सीधी सीधी हत्या करते हैं, अपने आदमियों को विश्वास नहीं है और इनको ये विश्वास नहीं कि हम जिसको जो लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनको ये अधिकार दे कि वो अपना मेयर या अपना चेयरमैन खुद चुन सके। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से, आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार सर, पार्टी को बाड़ेबंदी करने की जरूरत नहीं है, जो पार्टी के वफादार है वो रहेंगे और हमेशा रहेंगे, ठीक है। दूसरे मेरी पार्टी नेताओं से अपील है कि जो अपनी पार्टी में दूसरी पार्टी के नेता आए हैं, पार्टी कांग्रेस या दूसरी पार्टी छोड़ गए हैं, उनको कुछ पार्टी ज्यादा तवज्जो दे रही है, वो आए हैं, उनको पता था कि बीजेपी की सरकार आएगी, वो आए हैं अपना पद के लालच में या कुछ और कोई। चलिए, पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते आपकी राय थी। जगदीश जी, अर्चना जी, आपसे पहले मैं जगदीश जी के पास आऊंगा। इसी बहस को पिछले चुनाव में ले जाया जाए, नवंबर की बात कर ली जाए 2014 की, उस दरमियान भी बाड़ेबंदी का सवाल खड़ा हुआ था और तब ये बात सामने आई थी कि स्थानीय निकाय चुनाव में सिंबल को लेकर कोई ज्यादा बड़ा तवज्जो देने का मतलब नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल, राजस्थान में दल बदल का कानून नहीं है, तो ऐसे हालात में ये जो खुली छूट है वो मिल चुकी है। जगदीश जी। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ अश्विनी जी कि ये जब तक कि कोई इसके बारे में मानसिक तौर पे तैयार नहीं होगा, जैसे सुशील शर्मा जी जो यहाँ के पार्षद हैं, वो आपके इसी मंच से बोल के गए थे पिछले वाला मेयर का चुनाव उससे पहले जी, हमारे साथ ही बैठे हुए थे, वो बोल के गए थे किस तरीके से हो रहा है, वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और जो दल लोकतंत्र में इस तरीके का कैमोफ्लेज करके विश्वास करता हो कि साहब वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो स्वतंत्रता है उसमें तो कहने को तो विश्वास करता है लेकिन दिखावे के लिए नहीं है जी, तो ये बड़ी विचित्र सी बात है हमारे लोकतंत्र की। और हमारे लोकतंत्र की जो बहुत सारी शक्तियां, कमजोरियां जब हम गिनने बैठेंगे तो उसकी इन कमियों को हम जब तक नहीं ठीक करेंगे तब तक सचमुच में लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था ठीक नहीं होगी। देखिए, बाड़ाबंदी और ये सब कुछ ऐसे खेल हैं जो राजनीतिक शक्ति या सत्ता का जो पुराने तजुर्बे की बात करूंगा। अभी ब्रेक के दौरान आपका जो कहना था कि विधानसभा भी इसकी साक्षी रही है, इस तरह के घटनाक्रम की पहले भी इस तरह के बड़े पैमाने पर हुए हैं, छोटे पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक आमतौर पर देखा गया। कोई भी राजनीतिक दल इसको शुद्ध करने के पक्ष में नहीं है। इतने सालों से कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस ने शुद्ध नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी आ गई सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, क्योंकि उनको सूट करता है ये मेथोडोलॉजी। वरना इसमें एक दिन में कहिए कि जो आदमी जिस सिंबल पर जीता है और जिस हिसाब से वोट देना चाहता है वो देगा, नहीं तो उसकी मेंबरशिप। चलिए अर्चना जी, आपके पास में आऊंगा। आपके हिसाब से, आपके मुताबिक अगर परिणाम आए तो ये सब ठीक है, क्योंकि अशोक परनामी का साफ तौर पर कहना था, नागौर और अलवर का जिक्र भी किया, नवंबर में 46 निकायों के चुनाव के दौरान वहां दोनों जगहों पर बोर्ड को लेकर अगर बात की जाए तो बहुमत बीजेपी का था, लेकिन कांग्रेस किसी तरह से एक आधा पार्षद इधर उधर करने में कामयाब रही। देखिए, अशोक परनामी जी ने सिर्फ सिक्के के एक पहलू का जिक्र किया, वहाँ किसी प्रकार की बाड़ेबंदी कांग्रेस के माध्यम से नहीं की गई थी। इन्हीं के प्रत्याशी जो जीत करके आए, निर्वाचित हुए, उनको अपनी पार्टी संगठन शामिल थी कि नहीं? उन्होंने जाके स्वेच्छा से कांग्रेस
ने जिस व्यक्ति को वहां के आप जिला कहेंगे प्रमुख कांग्रेस शामिल तो थी? नहीं, शामिल क्या होगा, वहां पर वोट देने का अधिकार था निर्वाचित प्रतिनिधि को, उसने जाकर कांग्रेस के पक्ष में सवाल यही है, जब आपके मुताबिक परिणाम हो तो सब ठीक है। अंतर होता है, इसमें अंतर समझिए। कल जब 22 तारीख को और 21 तारीख को अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, उस समय ये लोग स्वतंत्र हैं जाकर के वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। ऐसी अवस्था में वो परिस्थिति अलग होगी। परिस्थिति की आज की चर्चा जो हो रही है, जिस पर आज आपने चर्चा की कि हमने राज्यपाल महोदय से निवेदन किया, निर्वाचन आयोग से शिकायत की और उनसे मांग की कि इस चीज़ को सुरक्षा को पुख्ता करें और इस तरह के बाड़ेबंदी पर अंकुश लगाएं। अभी वकील साहब भी बोल रहे थे कि जब तक की शिकायत ना हो तो इसको लीगली अटेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऐसी अवस्था की निगरानी की हमने मांग की, लेकिन वो स्वतंत्र है वोट देने के लिए। अभी सुशील जी कह रहे थे अपने लोगों पर विश्वास नहीं है। जगदीश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अनुभवी हैं, इन्होंने कहा लोकतंत्र में कई कमजोरियां हैं, लेकिन मैं समझती हूँ ये मानवीय कमजोरी है कि कोई व्यक्ति निष्ठा के साथ। बीजेपी कहाँ से बीजेपी की मंशा पर सवाल आपने किया? बीजेपी की मंशा पर सवाल तो जितने प्रकरण संज्ञान में है, झालावाड़ के विधायक हैं वो हाथ काट देते हैं कांग्रेस प्रत्याशी का, उसके समर्थक का, फुलेरा के विधायक अगवा करते हैं, डूंगरपुर में उस पर जानलेवा हमला होता है कांग्रेस प्रत्याशी पर, उसके बाद संज्ञान नहीं लेता निर्वाचन आयोग, स्थानीय प्रशासन ना कोई कार्रवाई करता, संलिप्तता पाई जाती है, पुख्ता सबूत है, तथ्य है, तब जाकर के मुझे कई बार कांग्रेस यहाँ खुद को कमजोर साबित कर रही है और एक और बराबरी का दावा कर रहे हैं। कमजोर साबित नहीं करे अश्विनी जी, कानून को हाथ में लेने का काम कांग्रेस का नहीं, ये उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का है कि उस पारदर्शिता को, सुरक्षा को और एक विश्वास को कायम रखे, जिसके लिए प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी जायज कर रही है बीजेपी, ऐसा लग रहा है आप तो? नहीं, मैंने आपको प्रशिक्षित तो इनके जीते हुए प्रतिनिधि नहीं आ जयपुर के मेयर को ही नहीं पता कचरे का निस्तारण कैसे करना है, उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम नो एफआईआर नो ऑफेंस वाला विषय है, लीगल कोई सेंटिटी उसकी है नहीं, ये बात सही है। और इसीलिए कांग्रेस से हम देखा, वैसे तो आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सचिन पायलट का कहना था बीजेपी करप्ट है और अशोक परनामी का कहना था कांग्रेस की रवायत है बाड़ेबंदी, दोनों ने एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाए, लेकिन सच क्या है? देखिए अश्विनी जी, एक अंतर था दोनों के वक्तव्य में। एक मिनट मनीष जी, मैं आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं करी, आपने जो कहा उसमें दोनों के वक्तव्यों में बहुत बड़ा अंतर था। सचिन पायलट जी ने विपक्षी पार्टी के नेतृत्वकर्ता के नाते एक मांग रखी कि निष्पक्ष रूप से सब काम हो। पिछले ट्रेडिंग की बात उन्होंने भी कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें अपने प्रत्याशियों को महफूज रखना पड़ रहा है। बीजेपी से हमने भी बाड़ेबंदी की, मतलब ये हुआ कांग्रेस ने भी बाड़ेबंदी की है, कांग्रेस ने भी कुछ लोगों को सुरक्षित रखा है। प्रशासन का दुरुपयोग करके डरा धमका भी सकती है, ऐसी संभावना है कि प्रचार प्रसार में। चलिए मेरे पास ब्रेक का कॉल है। मनीष जी, आपकी बात अधूरी रही, दो कॉलर्स हैं, उनके साथ ब्रेक पर जाऊंगा। शौकत अली साहब डीडवाना से और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हमारे साथ है। शौकत साहब, शौकत अली साहब जी, आज ये बाड़ाबंदी करना ये तो गलत बात है। जैसे इस पर एक कानून बनना चाहिए, जो जिस पार्टी सीटों से जीत के आता है वो उसी पार्टी में रहना चाहिए, नहीं तो उसको पार्टी से निकाल करके क्रॉस वोटिंग पर सवाल होना चाहिए। करा देना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया आपका। राजेंद्र जी। मैं अजमेर से राजेंद्र चौधरी बोल रहा हूँ सर, आप सबका नमस्कार। जी सर, बताएं राजेंद्र जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अजमेर से राजेंद्र चौधरी बोल रहा हूँ सर, आप सबको नमस्कार। जी नमस्कार। मैं चाहता हूँ कि ये बाड़ाबंदी कब चालू हुई? जब दल बदलू का कार्यक्रम चालू हुआ था, आप ऐसे बराबर के हिसाब से चल रहे थे। चलिए शुक्रिया आपका। ब्रेक पर जाऊंगा। मनीष जी आपसे लौटेंगे ब्रेक के उस पार। देखते रहिए बिग फाइट जारी। बाड़ाबंदी स्थायी परंपरा बन चुकी है, क्योंकि उनको मालूम है कि बिना बाड़ेबंदी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपना ना तो चेयरमैन चुन सकते, ना कोई आगे विधायक चुन सकते, और सब कुछ अब बाड़ेबंदी पर ही निर्भर है। और जब तक बाड़ाबंदी नहीं होगी, कोई भी अपनी सत्ता को मजबूत नहीं कर सकता। हर पार्षद को अपना वोट देने का अधिकार है। ये बाड़ेबंदी गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रस्ते की तेरी चाल है, सीधे रस्ते की तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है।